जो सारी चिंताओं को छोड़ देता है वही दुनिया का शहंशाह होता है। याद रखना, जिस पल हमसे चिंताएं दूर हो गई उस पल हम पूरी दुनिया के सम्राट हो जाते हैं। अभी जैसे श्रेष्ठ डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी कह रहे थे कि ब्रज में तो आकर के सब चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, और ऐसे धाम में भी चिंताओं से मुक्त न हो और भगवती के सानिध्य में भी चिंता से मुक्त न हो, इस कथा में आकर भी चिंतित रहें तो समझ लेना कि अभी हम यहाँ बैठे ही नहीं हैं, अभी हम कथा श्रवण करने के पात्र ही नहीं बने हैं, अभी हमने समर्पित किया ही नहीं है, अभी हम शरणागत हुए ही नहीं हैं। अभी अपना भान है, अपना ध्यान है, अभी ध्यान है कि मैं कौन सी कुर्सी पर बैठा हूँ, अभी ध्यान है कि मैं कौन सी लाइन में बैठा हूँ, अभी ये ध्यान है कि मैं कितनी देर से बैठा हूँ। अरे सब छोड़ दीजिए, जितने भी क्षण बैठो, जितने भी पल बैठो, बस उसका होकर के बैठो। वो एक एक पल महायज्ञ के बराबर होता है। वो एक एक पल आपके जीवन के सैकड़ों व्रतों को पार कर देता है। ऐसा होकर बैठी सारी दुनियादारी की चिंता छोड़ करके बिल्कुल ब्रजवासी बनकर हमारे भाई मेहर साहब पूरे सेवा भाव से लगे रहे हैं इस कथा में, पूरे आनंद से, सब चिंताएं छोड़ करके। और जो चिंता छोड़ देता है वो चिंतन शुरू कर देता है। जो चिंता करेगा वो चिंतन नहीं कर पाएगा, और जो चिंतन करेगा उसके पास चिंता की जगह रहेगी ही नहीं, चिंता के लिए समय रहेगा ही नहीं। और जो ये भव्य स्वरूप दिख रहा है ये चिंतन का ही परिणाम है। ये जो आनंद यहाँ कथा में दिख रहा है, ये जो भव्यता है, ये सब चिंतन के माध्यम से ही है, ये सब पवित्र संकल्प के माध्यम से है। और ऐसे ही पवित्र चिंतन को हम सब करते रहे। एक बहुत सुंदर भाव है, माँ भगवती की कथा हमें समझाना चाहती है कि जीवन में आप जितना भी अच्छा कार्य करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे, और कितना भी बुरा कर लेंगे तो भी लोग कुछ कहें। अच्छे से अच्छा गा लेंगे तब भी कुछ कमी रह जाएगी, अच्छे से अच्छा कुछ भी पा लेंगे तो भी कोई ना कोई कमी रह जाएगी, और बुरे से बुरा भी कर लेंगे तो भी आपकी मंडली में बहुत से लोग हैं जो शामिल हो जाएंगे। तो बुरा करने वालों की भी भीड़ है और अच्छा करने वालों की भी भीड़ है। लोग उनको भी बोलते हैं जो बुरा करते हैं, लोग उनको भी बोलते हैं जो अच्छा करते हैं। और हम और आपकी तो चिंता ही छोड़ दीजिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा कहती है कि इस दुनिया के लोगों ने तो भगवान कृष्ण को भी आरोपित कर दिया। हम तो बहुत छोटे से जीव है, इस दुनिया के लोगों ने तो भगवान कृष्ण को कहां छोड़ा। और ये महात्मा की कथा कुछ कहना चाहती है, जैसा कि कहा कि हर एक कथा, हर एक कहानी, हर एक दृष्टांत, हर एक भाव, हर एक शब्द, हर एक श्लोक, हर एक मंत्र कुछ न कुछ हमें देना चाहता है, किसी न किसी विधि विधान से समझाना चाहता है। धर्म क्लिष्ट होता है थोड़ा सा, ज्ञान की सीधी सीधी बात थोड़ी सी कठिन हो जाए तो वो हमारे भीतर न बैठ पाए, तो हमारे ऋषियों ने, हमारे विद्वानों ने उसको सरल ढंग से, सरलता के साथ हमारे भीतर उड़ेलने का प्रयास किया है। ये भाव कहती है कथा। भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया, किस बात का? एक बार सत्राजित ने मणि को प्राप्त किया भगवान सूर्यदेव से, और प्राप्त करके प्रफुल्लित हुआ, प्रसन्न चित्त हुआ और द्वारिका में लौटा। तप साधना से प्राप्त किया। सबने सोचा कि साक्षात तो सूर्य भगवान ही तो प्रकट नहीं हो गए, पर भगवान कृष्ण कहते नहीं, ये तो सत्राजित है। मणि की दिव्यता है ये जो इसके पास मणि है उसकी दिव्यता है, उसकी चमक है। ये जैसे संतों के पास ज्ञान की मणि होती है, त्याग की मणि होती है, अच्छे विचारों की मणि होती है, इसके पास भी ये अपने तप करने के बाद सूर्य भगवान से प्राप्त हुई मणि का ये प्रभाव है कि ये दैदीप्यमान हो रहा है और द्वारिका की ओर चला आ रहा है। भगवान कृष्ण ने ऐसे ही जिज्ञासावश कह दिया कि ये मणि जो है वो व्यक्तिगत भोग के लिए ठीक नहीं है, ये तो सबके कल्याण के लिए हो तो अच्छी बात है।
अपने भोग के लिए नहीं, सबके लिए हो तो अच्छी बात है। और कहते भी है ना, जो बटोरा जाता है वो तो विषाद हो जाता है, और जो बांटा जाता है वही प्रसाद हो जाता है। तो ये अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए इसको राजकोष में जमा करा दो, क्योंकि ये 8 बार सोना रोज इससे प्राप्त होगा, ये समाज की सेवा में लगेगा, धर्म के कार्य में लगेगा। तो क्यों ना हो, ऐसा करो सत्याजित। ऐसे ही जिज्ञासा करी कि ये सब कल्याण के लिए इस मणि को दे दो। सत्याजित ने कहा कि मैंने प्राप्त की है, मैं क्यों दे दूं। भगवान शांत रहे। कुछ समय बाद हुआ ऐसा कि इसका भाई प्रसेनजित एक दिन मणि को गले में लटका करके शिकार खेलने चला गया। जब कुछ प्राप्त हो जाता है ना, तो थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है, थोड़ी सी अकड़ आ जाती है, और यही दुख का कारण बन जाती है। याद रखना, कुछ प्राप्त होना बड़ी बात नहीं है, उस प्राप्त हुए को संभाल लेना बहुत बड़ी बात है। ये मणि प्राप्त हुई, और क्योंकि सब देखेंगे कि मेरे पास मणि है, तो इसका भाई लेकर के चला। शिकार खेलने जा रहा हूं, जबकि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शिकार खेलने के लिए भी वो मणि, क्योंकि चमकती रहेगी, दुनिया देखेगी तो सही कि मणि हमारे पास है। शिकार करने गया था, लेकिन शेर ने इसी का शिकार कर दिया, लौटकर वापस नहीं आया। तो द्वारिका में यह खबर फैला दी सत्याजित ने कि मेरे भाई का कहीं पता नहीं लग पा रहा है। और मणि के लिए द्वारिकाधीश ने एक बार मुझसे कहा था, तो लोभ के कारण हो न हो, कहीं न कहीं मेरे भाई के जो पता न लगने के पीछे कोई कारण है, वो इन्हीं का कोई कारण होगा, यही उसमें कहीं शामिल होंगे। मणि भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, इन दोनों को का निमित्त जो था वो श्री ठाकुर जी को ठहरा दिया। आप चिंतन देखिए कि जिस द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया, जहाँ के राजा श्री कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश, जो सबका पालन करते हैं, प्रजा को अपने प्राणों से प्रिय मानते हैं, सबके कल्याण की सोचते हैं, अपने से पहले सबके लिए सोचते हैं, उस प्रजा के मन में भी ये बात फैलने पर यह भाव आ गया कि कहीं द्वारिकाधीश ने ऐसा तो नहीं किया, ऐसा तो नहीं द्वारिकाधीश ने ही मणि को रख लिया हो, इस प्रसेनजित की कहीं हत्या तो नहीं करवा दी। द्वारिकाधीश के बारे में ऐसा कोई चिंतन रख सकता है? यहां तक कि एक बार को रुक्मणी जी ने भी कहा कि प्रभु, क्या आपने मणि को प्राप्त किया? मणि की आवश्यकता तो थी, तो फिर कह देते। भगवान कहते हैं, रुक्मणी कैसी बात करती हो? आरोप लगने लगा, समाज से बातें उठने लगी भगवान कृष्ण के बारे में कि मणि हो न हो, कहीं ना कहीं द्वारिकाधीश के पास ही है। और एक बात याद रखना कि जब बात किसी की अच्छाई की होती हो ना, तो सब मौन हो जाते हैं। यदि कहीं किसी की तारीफ हो रही हो, बड़ाई हो रही हो, तो सब मौन हो जाते हैं। बात किसी की बड़ाई की हो तो सब मौन हो जाते हैं, लेकिन बात यदि किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कहीं कुछ बुरा हो तो बड़े आनंद लेते हैं ये कान, और कुछ कहो कि थोड़ा सा और सुनाओ उनके बारे में, तो लोग जगह जगह ये बातें करने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वो कहते ना, सांच को आंच नहीं है। अगर सत्य मेरे पास है तो सत्य की ताकत ऐसी होती है कि देर सवेर कहीं न कहीं सत्य प्रमाणित होता है। भगवान कृष्ण ने कुछ लोगों को लेकर के और वो आगे निकल गए और कहा कि जब तक मणि प्राप्त नहीं होती या फिर सत्याजित का भाई नहीं मिल जाता, तब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा, मैं लेकर ही आऊंगा। और भगवान अपने आप को निष्कलंक और निष्पक्ष रखने के लिए आगे बढ़ गए और जंगलों की ओर चल दिए। चिंता हुई एक पिता को, वसुदेव जी को चिंता हुई, मेरा पुत्र गया है। याद रखना, लोग बुराइयों पे, कमियों पे, अवगुणों पे जल्दी भरोसा कर लेंगे किसी की, और अच्छाइयों पे भरोसा नहीं करते। वो बहुत अच्छा व्यक्ति है ऐसा कई बार कहना पड़ता है, वो बहुत बुरा व्यक्ति है ऐसा कहना भी नहीं पड़ता, लोग अपने आप मान लेते हैं। ये हमारी कमियां है।
सब कहने लगे, जगह जगह चर्चाएं होने लगी। भगवान श्याम सुंदर गए, देखा प्रसेनजित मरा पड़ा है, सिंह ने उसको मारा था, इसकी मृत्यु जंगल में हो चुकी है, शिकार खुद हो चुका है। भगवान जो खून था उसको देख देख करके आगे बढ़े, पद चिन्हों को देखकर आगे बढ़े, निशानों को देखकर आगे बढ़ते चले गए। तो थोड़ी दूरी पर जाकर के ही देखते हैं कि एक सिंह भी, एक बाघ भी मरा पड़ा है। भीतर एक गुफा जा रही है। भगवान ने सबको कहा, द्वारिका वासियों को तुम यहाँ ठहरो, और जब तक मैं बाहर नहीं आ जाता, मैं भीतर जा रहा हूं, तब तक तुम लौट कर मत जाना। मैं जितने दिन भी बाद बाहर आऊं, तुम यहीं मिलना। मैं भीतर जा रहा हूं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ यहीं प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण भीतर गुफा में प्रवेश करते हैं। बाहर द्वारिकावासी खड़े हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखे, 12 दिन तक सारे द्वारिकावासी खड़े रहे। भीतर वहां जामवंत जी, जिन्होंने सिंह को मारा था और मणि को प्राप्त कर लिया था, सूर्य देव से 17 ने मणि प्राप्त की। इसका भाई प्रसेनजित इस मणि को लेकर शिकार के लिए आ गया, सिंह ने इसको ही शिकार कर दिया। न जाने वो मणि में क्या देखना चाहता था। जामवंत जी ने उस सिंह का शिकार किया और उस मणि को अपने बच्चों को दे दिया खेलने के लिए। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं और जामवंत से युद्ध करते हैं। 12 दिन तक सब द्वारिका वासियों ने देखा। उसके पश्चात सब चलने लगे। अब तो ऐसा अनुमान है कि इतने दिन तक कोई गुफा में कैसे जीवित रह सकता है। अब द्वारिकाधीश नहीं रहे हैं और यही खबर पूरी द्वारिका में जाकर के फैला दी। भगवान कहकर गए थे कि मैं जब तक बाहर नहीं आ जाता तब तक मत जाना, और ये तो कुछ दिन रुके और चल दिए। यहां भगवान का युद्ध तो 27 दिन तक हुआ, लेकिन ये तो 12 दिन में ही चले गए। और ये भी आप याद रखना कि सुख में आपके साथ बहुत लोग खड़े रहते हैं, लेकिन दुख में कुछ ही लोग होते हैं जो खड़े हो पाते हैं। जिन लोगों के लिए भगवान ने सब कुछ दिया है, आज उन्हीं लोगों ने भगवान का साथ छोड़ा और जाकर द्वारिका में कहते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश अब हमारे बीच नहीं रहे, प्राणांत हो गया भगवान का। वसुदेव जी चिंतित हो गए। एक पिता की चिंता बड़ी, मां की चिंता बड़ी, क्या करे। पुत्र के प्रति प्रेम और स्नेह उमड़ आया और चिंता मग्न थे। तभी नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी के वीणा की तान सुनकर मन में थोड़ा सा आनंद तो हुआ, पर जो अपना दुख है वो नारद जी के सम्मुख कह दिया। मुझे पुत्र की चिंता है। द्वारिकाधीश कृष्ण अभी तक लौटे नहीं है और सारी स्थिति का परिचय कराया। भगवान श्री कृष्ण सकुशल वापस आएंगे, इसके लिए नारद जी कहते हैं, हे वसुदेव जी, आपको माँ भगवती की इस देवी भागवत महापुराण को श्रवण करना होगा। माँ भगवती को शक्ति की आराधना करनी होगी। भगवान स्वयं शक्तिवान है, भगवान स्वयं सामर्थ्यवान है। इस विश्वास को प्राप्त करने के लिए आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। 9 दिनों तक निरंतर आपको इस आवाहन के साथ विराजमान होना पड़ेगा। भगवती की वाणी, भगवती की कथा और भगवती पर भरोसा करना होगा। और यहाँ पूरे मन से अपने पुत्र के सकुशल वापस आने के लिए आज वसुदेव जी नारद जी के सम्मुख बैठे और श्री नारद जी ने वहां पर देवी भागवत कथा को श्रवण कराया है वसुदेव जी को। और वसुदेव जी ने पूरे प्रेम और भाव के साथ में इस कथा का श्रवण किया है। और ये निश्चित मान लें कि जो भी हम सबकी मनोकामनाएं हैं वो माँ भगवती पूर्ण करती हैं, क्योंकि इस धरती पर रहते हैं हम, तो हम सबको कुछ न कुछ चाहिए होता है जीने के लिए। सबको कुछ न कुछ चाहिए जीने के लिए। तो जो भी चाहिए इस दुनिया में हम सबको, पदार्थ जो भी चाहिए, साधन, वो सब माँ भगवती प्राप्त कराती है। जो जिस भाव को लेकर बैठता है वो प्राप्त होता है। पुत्र सकुशल वापस आए, ये भाव वसुदेव जी का था। निश्चित रूप से कथा के विश्राम तक मन लगाकर कथा श्रवण की, और जब विश्राम हुआ
भोजन प्रसादी और ब्राह्मणों के लिए भोजन दान इत्यादि का ही वितरण हो रहा था, तब तक वहाँ भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी से युद्ध करके और वहाँ मणि को प्राप्त करके जामवंत जी ने पहचान लिया ये तो मेरे रघुनाथ हैं और मैं इन्हीं से युद्ध करता हूँ। तो जामवंती और मणि दोनों को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण सकुशल द्वारिकापुरी में वापस आए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान श्री कृष्ण वापस आए हैं और हर्ष आनंद उल्लास और उमंग हुई है। ये माँ भगवती की कृपा से, उस करुणामयी ममतामयी माँ की कृपा से ये श्रीमद् देवी भागवत के महात्म की कथा हमें समझाना चाहती है कि हम और आप तो बहुत छोटे हैं। यहाँ भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगा देते हैं लोग। इसलिए जो भी करो किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए मत करना, जो भी करो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करना, अपने भीतर के आनंद के लिए करना। कथा भी सुनो तो किसी के दबाव में मत सुनना, अपने आनंद के लिए।